नया IBN 7 हौसला है। विवाद आजम। जी हाँ, यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान अब जबान खोलते हैं तो विवादों को जन्म दे देते हैं। जोश में वो अक्सर इस तरह की बातें कह जाते हैं या कहें कि होश गंवा देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। बदायूं के एक कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि गरीब घरों की महिलाएं यार के साथ नहीं जा सकती, लिहाजा ज्यादा बच्चे पैदा करती है। रिपोर्ट देखिए क्या कुछ कहा आजम खान ने, क्या है उनके विवादित बोल। हम गरीब लोग हैं इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। कोई काम नहीं, बीवी क्लब नहीं जा सकती, यारों की महफिल में नहीं जा सकती। ये है आजम खान, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी मंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य के मंत्री। लेकिन जब बोलते हैं तो मर्यादा की सारी सीमा को तोड़ देते हैं। यूपी के बदायूं में आजम खान जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने महिलाओं का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं गरीब हैं और वो क्लबों में नहीं जाती, लिहाजा ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। बीवी क्लब नहीं जा सकती, यारों की महफिल में नहीं जा सकती, उसकी दोस्तें नहीं होती, वो बीवी होती है और शौहर होता है, फिर खानदान भी बड़ा होता है। दरअसल आजम खान जब किसी सभा में पहुंचते हैं और उनके नाम के साथ जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं तो वो संविधान के नाम पर ली गई अपनी शपथ को भी भुला देते हैं। दरअसल साध्वी प्राची और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने 40 बच्चे पैदा करने वाली बात कही थी, जिसके जवाब में आजम खान ने कहा कि धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले मशवरा देते हैं। धर्म और मजहब के नाम पर काम करने वाले लोग औरत को ये मशवरा दें कि वो 4 नहीं 40 बच्चे पैदा करें। यह है मीडिया हमारा। आजम खान के मुस्लिम महिलाओं पर दिए बयान से महिला संगठन खासी खफा हैं। उधर बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि आजम को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आजम खान इस तरह के बयान देने में बहुत आगे हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि नेताजी के जन्मदिन के लिए पैसा मैं तालिबान से लेकर आया था, आतंकवादियों से लेकर आया था। तो इस तरह का जो बयान देता है व्यक्ति वो बहुत मैं नहीं मानता कि वो कोई सीरियस टाइप का नेता है जिसके बयान पर मुझे कोई बयान देना चाहिए। महिलाओं का अपमान करने वाले आजम खान का गुस्सा मीडिया पर भी उतरा। उन्होंने मीडिया को धंधेबाज करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में दीमक लग गई है। उन्होंने मीडिया पर देश को बदनाम करने का आरोप भी जड़ा। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। जी हाँ, विवादे आजम की नजर में 2 तरह की महिलाएं होती हैं, अमीर और गरीब। अमीर यानी कि पार्टीबाज, यारबाज और क्लब जाने वाली, और गरीब मतलब बच्चे पैदा करने वाली। और इस बेशर्म बयानबाजी की क्या है हकीकत, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वखार जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रोमाना सिद्दीकी, दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता अमृता धवन और BSP की तरफ से सुधेन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। 4 महिलाएं मुझे मिलाकर इस पैनल में। मैं तो कम से कम इस बयान को कतई समर्थन नहीं करूंगी और ये अपमान है हमारा। रोमाना, मैं सबसे पहले आप ही का एक रिएक्शन चाहूंगी। क्या महिला ऑब्जेक्ट है जिसने जब चाहा, जिस पार्टी के नेता ने जब चाहा, और प्लीज आज सियासत से परे होकर इस पर जवाब दीजिए, एक ऑब्जेक्ट समझ लिया गया है? किसी भी पार्टी का नेता उठ खड़ा होता है, कोई कहता है 40 बच्चे पैदा कोई करो, कोई कह रहा है 4 करो, कोई कहता है महिलाएं यार के साथ नहीं जाती इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते। क्या हो रहा है ये महिला के साथ देश में? ये महिलाओं को एकदम जो है मतलब उन लोगों की नजर में औरत जात कुछ रही नहीं गई है। क्या लगता है कि इनके घर में बहन बेटियां नहीं है, माँ नहीं है, कि मतलब कि ये कहां से एकदम के आसमान से टपक के आए कि महिलाओं के ऊपर जो जैसा चाहें ये कमेंट पास ऑन कर दें। आजम खान एक जो है समाज के जो है अनुयायी है कि मतलब कि उनको आगे लेके चलना है मुस्लिम समाज को। वो मुस्लिम समाज के लिए क्या महिलाओं के लिए बोल रहे हैं? उनको समझ नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं कि महिलाएं उनके समाज से क्लब नहीं जाती हैं या बाहर नहीं जाती इसलिए बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं। मतलब इनके तो लगता ही नहीं है। आज की तारीख में मुलायम सिंह जी को इनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।
तब इनको समझ में आएगा कि हम महिलाओं के लिए क्या बोलें, कैसे बोलें। वैसे जो भी नेता अगर महिलाओं के लिए टिप्पणी करते हैं, मेरे ख्याल से ये एकदम बात गलत है कि महिलाएं हर के घर की माँ बहन बेटियां हैं, और महिलाओं के साथ अगर कोई भी दुराचार या कुछ होता है तो इन्हीं सब बयानबाजी के ऊपर होता है। मेरे हिसाब से ये बयान एकदम गलत है, और आजम खान जी को एकदम बाहर का रास्ता दिखा के इनको सपा को, मुलायम सिंह नेताजी को देखना चाहिए कि उनके इतने बड़े शीर्ष नेता क्या बोल रहे हैं, एक मतलब कि महिलाओं नीरजा जी समुदाय को लेके चल रहे हैं, क्या दिमाग में, दिल दिमाग में बात है। जी रुमाना, नीरजा जी, सियासत एक तरफ, आप सियासत कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस तरह की मर्यादा आप हदें क्रॉस कर जाएंगे, किसी भी महिला को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कुछ भी कह देंगे, और आजम खान तो उनको खुद ही नहीं पता शायद कि वो क्या कह गए वहां पर। एक्चुअली आप देखिए तो बहुत ही आजकल बेढंगी बयानबाजी हो रही है। कल जैसे संजय राउत ने कह दिया कि मुस्लिम से वोट का राइट ही ले लीजिए, आज आजम खान ये कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं कि महिला तो बच्चा पैदा करने की मशीन ही है, और उन मतलब ये कह देना कि जो बाहर जाती है महिला, काम करती है, मेहनत करती है, प्रोफेशनल है, आप हैं, मैं हैं, हम क्लबबाजी और यारबाजी करते हैं क्या? मतलब इस तरह से, और महिला को जो कह रहे हैं बच्चा ही पैदा करती है क्योंकि बाहर नहीं हो जाती गरीब महिला, तो क्या आप उस महिला का मतलब किस तरह से उस महिला को देख रहे हैं? और जबकि हकीकत यह है कि बच्चा पैदा करने के निर्णय में महिला का हाथ बहुत कम होता है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसकी शिरकत होती ही नहीं, बहुत ही कम होती है। तो ये तो मैं तो पूछना चाहूंगी मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है जब वो कहते हैं हम महिलाओं के लिए यूपी में ये कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अफसोसजनक बयान आया है जिस तरह से आया है। असीम जी, तमाम महिलाओं की राय सुनते जाएगा क्योंकि आखिर में मैं आप ही से जवाब मांगूंगी। ये महिलाओं की राय है, इसमें हम वो महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं, हम नौकरी करती हैं, हम क्लब भी जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप महिला को दो भागों में डिवाइड कर देंगे? अमृता, आप भी क्लब जाती होंगी, आप बाहर जाती हैं, आप तो पार्टी की नुमाइंदगी भी करती हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी जब होती है तो कितना दुख लगता है। देखिए, बहुत शर्म आती है कि आज भी हमारे समाज में ऐसी घिनौनी सोच वाले लोग, इलेक्टेड लोग बल्कि जो कि मंत्री हैं इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, इस तरीके की सोच हमारे प्रति रखते हैं। और दुख की बात यह है कि ये औरत को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मानते हैं। उनको ये लगता है कि ये एक ऐसा सोर्स है जिसके साथ आप कोई भी बदतमीजी कर सकते हैं, इसको कभी भी अपमानित कर सकते हैं। बच्चा जनने की फैक्ट्री समझकर क्या हम लोगों को इस तरीके से रोज रोज इनके स्टेटमेंट्स का विरोध करना पड़ेगा? क्या ये लोग कभी खुद नहीं सुधरेंगे? क्या इनके खुद के घरों में माँ बहन बेटी नहीं है जो इनको घर जाने के बाद ये कहती हो कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं और आपको शर्म आनी चाहिए क्योंकि हम भी आपके घर में हैं? लेकिन ऐसे लोगों को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये लोग राजनीति में सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाते हैं और सिर्फ जात पात की राजनीति करके महिलाओं को तो ये गिनते ही नहीं है। आज इस देश के अंदर आधी आबादी महिलाओं की है, उनसे इनको डर लगता है। ऐसे लोगों को ये लगता है कि कहीं अगर ये महिलाएं जो देश की आधी आबादी है अगर आगे बढ़ गई तो ऐसे जो पुरुष हैं वो तो संसद तक जा ही नहीं पाएंगे। इनसिक्योरिटी, अमृता अगर वर्ड यूज करें तो इनसिक्योरिटी होती है। सुधेन जी, आपकी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद, लेकिन ये बताएं, आपकी तो अध्यक्ष सुश्री मायावती हैं, ये कहीं ना कहीं जो मजाक उड़ाया गया ये तमाम महिलाओं का उड़ाया गया, मायावती ने क्या एक्शन लिया है इनके खिलाफ? क्या वो मांग कर रही हैं? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का जो पूरा वर्ग चरित्र है ये कोई नई चीज नहीं है। इन्होंने बहन मायावती जी के खिलाफ भी, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश गेस्ट हाउस के अंदर किस तरह की घिनौनी हरकत की थी। और मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं कि अभी नीरजा जी कह रही थी कि जो प्रोफेशनल औरतें हैं उनको अपमानित किया गया। मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। इस देश के अंदर आप किसी गांव में चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर मेहनत कोई करता है तो वो महिलाएं करती हैं, चाहे वो फसल काटने का काम हो, चाहे वो सड़क कूटने का काम हो, चाहे वो वहां पर परिवार के लालन पालन का काम हो, और इसके साथ ही साथ खेती के हर काम में वो आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की महिलाएं इस देश के उत्पादन की प्रक्रिया में, जिसमें उद्योग का काम हो चाहे कृषि का काम हो, और
हर तरह के क्षेत्र के अंदर वो पहल कर काम कर रहे हैं। पर एक मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं ने तमाम उल जलूल बयान दिए हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो साध्वी जी हो, चाहे वो शुरुआत में इसका जिक्र किया और इसीलिए मैंने कहा कि आज सियासत से परे होकर सिर्फ महिलाओं की बात कीजिए। क्या इस देश में महिलाओं की इज्जत है या नहीं? सब लोग ये देखिए, ऐसा है, ये जो संकीर्ण मानसिकता रखने वाले राजनीतिक सोच के लोग महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। ये देश के अंदर भागीदारी कर एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो पहल की जा रही है महिलाओं के द्वारा, उसको अनदेखा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं देश और केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी इनको कभी माफ नहीं करेंगे। अमृता में आऊंगी, क्योंकि ये सारे सवाल हमने यहाँ पर सवाल उठाए। बड़ा सवाल ये, क्या इस देश में महिला की इज्जत है या नहीं? छोड़िए देश, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कीजिए। ये आरोप सईद अहमद वकार साहब, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, अगर आजम खान ये कहते हैं तो वो अपने घर की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, अपनी पार्टी की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? देखिए, जिस तरह से आपने ये मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूं ये आप हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, और मैं समझता हूं सेकुलरिज्म के साथ नाइंसाफी की जा रही है। क्योंकि अगर आपने पूरा भाषण, जितना लंबा भाषण शुरुआत से आखिर तक है, अगर आपने वो सुनाया होता, या खुद सुनिए ठीक से उसको, तो आपको सारा का सारा मतलब और सार निकल के सामने आ जाएगा। मैं नीरजा जी का शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी आजम खान साहब कुछ बोलते हैं, हर बार समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ही बात आती है कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आपने पूरा भाषण ठीक से नहीं सुना। क्या ये लाइन महिला के बोलने लायक है या नहीं? मोहतरमा, मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर इजाजत दीजिए तो मैं दिल की बात कहूं और सच्ची बात कहूं। देखिए, मैं नीरजा जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नीरजा जैसी सभी महिलाओं को सैल्यूट करता हूं कि कम से कम इन्हीं ने जब बात शुरू की तो इन्हीं ने सिर्फ एक टॉपिक पर बात नहीं की, इन्हीं ने उसमें यह भी जिक्र किया कि किस तरह से शिवसेना के संजय राउत ने यह कह दिया कि मुसलमानों का मताधिकार छीन लेना चाहिए। बहस इस पर भी होना चाहिए। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आप मुद्दे से नहीं भटकिए, अपनी पार्टी की बात कीजिए, आजम खान की बात कीजिए, महिलाओं पर दिए गए बयान की बात कीजिए, उस पर हम बात करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। जी, मैं इस पे ही आ रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप एक ईमानदाराना कोशिश कर रही हैं और आपके दिल में कोई किसी तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है कि नहीं ये उठाना है, ये नहीं उठाना है, तो एक ईमानदार कोशिश तो ये थी कि जिस वक्त साक्षी ने ये बयान दिया था कि 4 शादी और 40 बच्चे वाले लोग अब इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, तो उसके उसी दिन बहस आ जाना चाहिए थी। आजम खान मैं समझता हूँ जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराया है, मैं समझता हूं कि उन महिलाओं को चाहिए था कि एक दल बना के सबसे पहले एक साक्षी महाराज जैसे आदमी का, हम यहाँ पे 4 महिलाएं बैठी हैं, हम चारों आपसे सवाल कर रही हैं, आप ये बताइए क्या आजम खान ने जो कहा आप उस बयान के साथ हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस, क्योंकि अभी आपकी पार्टी के नुमाइंदे हैं वो, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर कोई और पार्टी का होता तो मैं जरूर पूछती, अगर साक्षी महाराज की बात होती तो यहाँ रोमाना जी बैठे, हम उनसे बात करते, वो मुद्दा अभी बाद में उठाएंगे, लेकिन आज क्योंकि आजम खान का मुद्दा उठा है इसलिए बताइए क्या आप उन्होंने जो कहा आप उसके साथ हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। अरे देखिए, मैं IBM 7 से तनख्वाह नहीं लेता हूं, तो मैं IBM 7 के स्टैंडर्ड से बात भी नहीं कर पाऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूं, एक राजनीतिक समाज के लिए काम करता हूं, सामाजिक कार्य करता हूं, तो मैं जवाब भी उसी तरह का दूंगा। मेरी नैतिकता ये कहती है कि जैसे ही विवाद तो ये सीधे बताइए ना, उस विवाद को वहीं कुचल दिया जाए तो ये बातें आगे नहीं आएंगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ नहीं, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। आपकी पार्टी में नैतिकता है या नहीं? लोग इस पर आप ये बताइए, आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा, आप जनता के नुमाइंदे, लोग आपको वोट देते हैं, आपकी सरकार है, आप में नैतिकता है या नहीं, ये बताइए। अरे मोहतरमा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने इस चैनल पर अभी पूरा बयान चलाइए, मैं बैठा हूं, आपके और भी लोग बैठे हैं, पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गुनाह हुआ है, ये लाइन आजम खान का आप ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं क्लब जाती हैं, जो महिलाएं यारों की महफिल में नहीं जाती हैं और इसलिए उनको बच्चे ज्यादा पैदा करने पड़ते हैं, मतलब आप अर्बन जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, ये ठीक है? और पूरा भाषण सुनने के बाद ये जस्टिफाई हो जाएगा? नहीं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है।
ना ही किसी ने ये बात कही है। सिर्फ इस बात पर बहस होना चाह रही है। आप मैंने फिर आपसे कहा, आप साक्षी ने एक बात बयान दे दिया, अब वो बयान देने के बाद अपनी बात पर क्यों नहीं आ रहे हैं? उसी तो आप आजम खान पर क्यों नहीं आ रहे हैं? बहस लेके आइए। आप भी आजम खान जी को दूसरा साक्षी महाराज मानते हैं ना? साक्षी महाराज तो गलत है ही है, लेकिन आप आजम खान जी भी गलत है, ये भी तो बोलिए। नहीं मोहतरमा, मैं आपसे क्या पूछ के बोलूंगा कुछ, या आपसे सुन के बोलूंगा, या सीख के बोलूंगा? आप इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए, जो आप कह रही हैं कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। नहीं, देखिए, कोई कभी भी हमारे पार्टी में आज तक कभी किसी ने ना महिलाओं का अपमान किया है और ना ही कोई इस तरह इस बारे में सोच सकता है। तभी मुलायम सिंह यादव जी कहे थे कि रेप तो हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो तो जवानी में हो जाती है गलतियां। आप कैसी बात कर रहे हैं? कम से कम आप किसी स्टेटमेंट को इस तरीके से जस्टिफाई तो मत कीजिए। आपको माफी तो मांगनी चाहिए, आप तो माफी मांगने से भी बात कहीं दूर ले जा रहे हैं। अच्छा, अमृता धवन जी, अभी आपके जो प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं ने ये बात कही। हमारे कोई उस पर नहीं जा रहा, सीधा आजम खान पर रही है। नीरजा जी कुछ कहना चाह रही है। नीरजा जी, मैं मेरे को ब्रेक लेने में आती हूँ आपके पास। नीरजा जी का बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आपने सेक्युलरिज्म, सपा के प्रवक्ता ने सेक्युलरिज्म का जिक्र किया। क्या सेक्युलर लोगों को छूट है महिलाओं के बारे में ऐसा बोलने की? नंबर 1। दूसरा, मेरी गुजारिश होगी, आजम खान बड़े कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से, आप इस तरह से महिलाओं का तौहीन मत कीजिएगा। ठीक है, मैं वकार साहब आपको सुनवा देते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरी बात आपने दिखाई नहीं, सुनवाई नहीं। चलिए सुन लीजिए अब आप सब लोग पैनल पर बैठे, सुनिए क्या कहा उन्होंने। धर्म और मजहब के नाम पर काम करने वाले लोग औरत को ये मशवरा दे कि वो 4 नहीं 40 बच्चे पैदा करें। यह है मीडिया हमारा। सुना आपने वकार साहब क्या कह रहे हैं आजम खान। मेरा एक ही सवाल आपसे है, आजम खान के इस बयान के बाद क्या आप उसको समर्थन करते हैं? नहीं, आप इंडिविजुअली बताइए, सियासत को परे रखिए, पार्टी को परे रखिए, आप बताइए क्या आप इसको समर्थन करेंगे या नहीं? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मुझसे, देखिए, समाजवादी पार्टी में ना तो माननीय आजम खान साहब ने कोई इस तरह की बात की है। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो पूरा भाषण है शुरुआत से आखिर तक उसको सुनिए या सुनाइए, तो सारी चीज निकल के आ जाएगी। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि ये जो टेढ़े मेढ़े लोग, गलत सलत लोग, जिनकी जबान सर पे लगी है और अकल जूते में रखी है, जो बोलने से पहले सोचते ही नहीं है, पहले बोल देते हैं, इस तरह के लोग जब हिंदुस्तान में खड़े होकर भाषण देंगे और गलत सलत बात करेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि जवाब देने से पहले अगर हिंदुस्तान की औरतों ने उन महाराज, जो अपने को महाराज कहलाते हैं, हम तो उनको भी गलत कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी गलत किया, हम मना नहीं कर रहे, उन्होंने गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जवाब देने के चक्कर में आप महिला को इंसल्ट कर देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस लौटेंगे। आजम खान को भी तो माने कि उनकी अकल भी जूते में रखी हुई है। तो विवाद आजम हमने आपको सुनाया क्या कहा आजम खान ने। हालांकि उनकी पार्टी के सईद असीम वकार साहब मान नहीं रहे, उनका ये कहना है कि आप पूरी बात सुनिए। एक बार फिर से हम आपको सुनवाएंगे क्या कहा आजम खान ने। लेकिन वकार साहब, मैं अब क्योंकि तमाम महिलाओं ने यहाँ पर सवाल कर दिया, आपने कहा कि एक बार बात सुनिए, मैं सिर्फ एक आखिरी जवाब आपसे चाहूंगी। आप तब से कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के बहुत से नुमाइंदे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इस शह पर आप अपनी पार्टी के किसी नुमाइंदों को ये इजाजत देंगे कि आप भी जाइए और उन्हीं की तर्ज पर बोलिए? लेकिन क्या कहा वो पहले सुन लीजिए। हम गरीब लोग हैं, इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा, कोई काम नहीं, बीवी क्लब नहीं जा सकती, यारों की महफिल में नहीं जा सकती। वकार साहब, सुन लिया आपने। मैं बड़ा पोलाइटली और रिक्वेस्ट के साथ आपसे ये जवाब मांग रही हूँ, क्या आप इस तर्ज पर अपने नुमाइंदे को शह देंगे कि आप जाइए और महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी कीजिए? देखिए, मैंने आपसे जो बात पहले कही वही मैं बहुत अदब से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ। जितना आपने ये सुनाया, मुझे जितना टुकड़ा सुनाया आपने, ये आपने पहले भी सुनाया और आप आखिर तक यही सुनाएंगे,
क्योंकि मुझे पता है कि जो कहा गया है उसका सार और मतलब तभी निकल सकता है जब आप आगे से पीछे तक सुनाइएगा पूरा। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कह दूं कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम यहाँ वोट देने का हक रखते हैं, हमारे राशन कार्ड, हमारे पैन कार्ड, हमारे आईडी कार्ड यहाँ बनते हैं। अगर कोई आदमी हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, हमें गलत बात बोलेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मोम के लोग नहीं हैं, हम जिंदा लोग हैं, हम जीते हैं, हम धड़कन वाले लोग हैं, हमारी सांसें हैं। बहुत शुक्रिया, आपका जवाब मिल गया। मेरे ख्याल से इसके बाद सुन शायद आपको जवाब की, आपके इसके ज्यादा और जवाब की जरूरत नहीं। आप वही बात दोबारा से कह रहे थे। मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्या हम तो उनको भी गलत कह रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि दूसरा गलत है तो आप भी गलत हो जाएंगे? जवाब मुझे मिल गया, हम सभी महिलाओं को यहाँ पर जवाब मिल गया। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, ब्रेक के लिए रुकेंगे।